मुद्दे की जहाँ तक बात करूँ तो इतने सारे मुद्दे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद 5 साल भी उसके लिए कम पड़े। अगर मैं चुनाव जीत कर आ गई तो मैं बता दूं आपको कि पूरे वार्ड में 11-11 महिलाओं की टीम और परिषद में 21 महिलाओं की टीम और महिला सशक्तिकरण पे ही मेरा काम होगा से सटा हुआ है। तो गांव की महिलाओं के जो गुण होते हैं वो गुण उनमें विद्यमान हैं, मगर उसको निखार कर आगे लाने की ज़रूरत है। बहुत सारी यहाँ महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा बिस्किट बनाती हैं, पार्लर का काम करती हैं। तो क्या ज़रूरत है, अपना बिजनेस मतलब आप स्वयं मालिक हैं। दूसरे के अंदर में खटने से अच्छा है ना कि आप खुद मालिक बने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं द न्यूज़ 15। देखिए, चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। बिहार में चुनावी मौसम जो है वो पूरी तरह से अब आ चुकी है। तमाम प्रत्याशी अब अपने अपने मैदान में उतर चुके हैं और अपना पूरा दमखम जो है इस चुनाव में लगा चुके हैं। लगातार कवरेज भी पटना से आपको हम दिखाते जा रहे हैं। आपका प्यार और सहयोग भी हमें मिल रहा है। देखिए, इस वक्त ऐसे ही प्रत्याशी एक हमारे साथ हैं जो इस बार के चुनाव में मैदान पर उतर चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं संगीता सिन्हा जी। इन्हीं से जानते हैं कि किस पद के लिए ये मैदान में इस बार उतरी हैं। खगौल से ताल्लुक़ रखती हैं, पटना के खगौल से। मैडम, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ 15। जी धन्यवाद। ये बताइए कि किस पद के लिए आप उतर रही हैं, चुनौतियां क्या क्या हैं और किस तरह से इस चुनाव को इस बार देख रही हैं आप? देखिए, मेरा नाम संगीता सिन्हा, मैं खगौल में नगर परिषद में उप मुख्य पार्षद के लिए चुनाव लड़ने जा रही हूँ। और मुद्दे की जहाँ तक बात करूँ तो इतने सारे मुद्दे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद 5 साल भी उसके लिए कम पड़े, क्योंकि विकास की जो बहार बहनी चाहिए वो खगौल नगर परिषद में तो नहीं बही है। पूरा का पूरा अतिक्रमण आप देख लीजिए, कहीं भी महिलाओं के लिए शौचालय नहीं, आए दिन बैंक में छिनतई होती रहती है, कहीं कोई सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं। हमारे युवा जो आज देश का भविष्य बने हुए हैं, उनके लिए क्या कहीं ऐसा है स्टडी सेंटर जहां बैठकर बच्चे पढ़ सके? हर बच्चे के घर में शांति का माहौल है, क्या ऐसा है? नहीं है। छोटे छोटे घर हैं, एक कमरा है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा जगह होना चाहिए जहां युवा बैठकर पढ़ सके। दूसरी बात क्या है कि जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनके लिए भी एक मेरी समझ से एक चिंतन मेडिटेशन का जगह होना चाहिए कि शाम को हो या सुबह में हो, वो वहाँ सारे के सारे जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, हमारे चाचा, हमारे दादा या जो कोई भी हैं, एक ऐसा जगह जहाँ सारे बुज़ुर्ग एक समय पर इकट्ठे हों, आपस में बैठकर चिंतन, जैसे स्वामी विवेकानंद जी चिंतन करते थे, तो चिंतन से चैतन्य होता है। तो चिंतन से चैतन्य, उसके लिए चिंतन करना आवश्यक हो जाता है। तो वो लोग बैठकर चिंतन करें, बच्चे भी वहाँ पे खेलें और ऐसे जिम की व्यवस्था हो जहाँ युवाओं का स्वस्थ शरीर बने। और जो हमारा खासकर महिला सशक्तिकरण के ऊपर में ज़्यादा ध्यान है। आप खगौल में एक बार घूम कर देखिएगा, आपको शायद ही कोई मीडिया में बाइट देती दिखे या महिलाओं का 10 समूह दिखे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है? कहीं ना कहीं एक तो ग्रामीण सोच, महिलाओं के बाहर निकलने पे प्रतिबंध, निकलो मत, ये ऐसे छीटाकसी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, जो हमारी विचारधारा रही है। तो ऐसी सोच के कारण महिलाएं निकलती नहीं हैं। अगर मैं चुनाव जीत कर आ गई तो मैं बता दूं आपको कि पूरे वार्ड में 11-11 महिलाओं की टीम और परिषद में 21 महिलाओं की टीम और महिला सशक्तिकरण पे ही मेरा काम होगा। समझ लीजिए कि नगर परिषद का संचालन हमारी मातृशक्तियाँ ही करेंगी। हम पूरी कमान अपनी मातृशक्तियों के हाथ में दे देंगे कि वही लोग चलाएंगे। वो मुझे भी मजबूत करेंगी और खुद भी मजबूत बनेंगी। जहाँ तक उद्योग रोजगार की बात है, आप सोच कर देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब लग जाए। गवर्नमेंट जॉब में जाकर देखिए आरक्षण है, लेकिन जब आप छोटे छोटे उद्योग करेंगे ना, वहाँ योग्यता होती है कि आप में कितना टैलेंट है, कौन कितना बड़ी बना सकता है, पापड़ बना सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, सिलाई के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उद्योग हैं जहां आप मात्र 10 से 20 हज़ार रुपये उनको इन्वेस्ट कर दें तो आप देख लीजिए आकाश फाड़ कर बिजनेस कर देंगे। उनमें बहुत गुण होता है, क्योंकि ये गांव से सटा हुआ है। तो गांव की महिलाओं के जो गुण होते हैं वो गुण उनमें विद्यमान हैं, मगर उसको निखार कर आगे लाने की ज़रूरत है। बहुत सारी यहाँ महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा बिस्किट बनाती हैं, पार्लर का काम करती हैं। तो क्या ज़रूरत है, अपना बिजनेस मतलब आप स्वयं मालिक हैं। दूसरे के अंदर में खटने से अच्छा है ना कि आप खुद मालिक बने। तो ऐसी महिलाओं को मुझे तैयार करना है। हमारे युवा नौकरी के लिए परेशान है, घर में परेशानी है, लड़कियों की शादी में, जहाँ भी कोई ऐसा परिवार होगा जो कहेगा कि इस वजह से मेरे घर में शादी नहीं, अगर मुझ में सामर्थ्य हुआ, मैं सक्षम रही, तो मैं ज़रूर उसकी मदद करूँगी। ये मेरा वादा नहीं, ये मेरी कसम है कि मैं हर घर के विषय में, कई बार ऐसा होता है भोजन से या कर्ज में डूब गए तो
तो पता चला फांसी लगा लिए, मैं इन सब पे प्रतिबंध कर दूंगी। इतना जरूर मेरा सहयोग होगा कि मैं एक एक घर से 1 रुपया लेकर उसके करोड़ों का भी कर्ज होगा तो मेरा नगर परिषद जो है ना वो मेरे हाथ में एकदम सुरक्षित रहेगा। ये मेरी सोच है। जीत के लिए मैडम कितना आश्वस्त हैं? क्योंकि तमाम जो प्रत्याशी हैं यही कहते हैं कि जीत हमारी पक्की है, लेकिन आप जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं और क्या ऐसे मुख्य काम होंगे जो आपको लगता है कि सबसे पहले इस क्षेत्र में होना चाहिए? देखिए, जीत के लिए सही बात है, हर कोई आश्वस्त है और मैं भी हूँ, क्योंकि पिछले 25-26 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में मैंने जैसे काम किया है, शिक्षा का आप देखिए कि हमारा अपना विद्यालय है, बहुत बच्चों को मैंने फ्री एजुकेशन दिया, जिसकी लिस्ट मैंने नहीं रखी है, ट्यूशन भी पढ़ाया है, बच्चे बाहर, और आज उनके पेरेंट्स मुझे फ़ोन करके कहते हैं, मैम केवल चुनाव चिन्ह बता दीजिएगा, हम आपको वोट करेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये उम्मीद, लोग जब मुझसे आकर कह रहे हैं कि हम आपको वोट करेंगे, तो कहीं ना कहीं विश्वास तो जगती है ना कि मैं निश्चित रूप से जीत जाऊंगी, क्योंकि वो आकर मुझसे कह रहे हैं, मैं उनसे नहीं जाकर कह रही हूँ, वो मुझसे आकर कह रहे हैं। और जहाँ किसी से भी मैं जाकर कह दूँ, कहते हैं मैडम आप निश्चिंत रहिए, आपको ही वोट मिलेगा, क्योंकि उनको पता है, विश्वास है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं जीत कर आई तो उनका विश्वास तो मुझे नहीं तोड़ना होगा। और रही बात शुरुआत की, तो सबसे पहले नगर परिषद में जो हमारे जनता बोलेगी, जैसे मेरा ये विचार है कि हम हर माह के आखिरी शनिवार को जनता को जनार्दन बनाएंगे और उनसे पूछेंगे आप क्या चाहते हैं। वो जो चाहेंगे उनका काम होगा। कल को वो मुझसे ये नहीं कहेंगे कि हम ऐसा चाहते थे और आपने ऐसा नहीं किया। हम उनसे पूछेंगे आप अपनी चाहत बताओ, मेरी कैपेसिटी होगी करने की, हम स्पष्ट बताएंगे हाँ ये कैपेसिटी हम कर सकते हैं, और अगर हम नहीं कर सकते तो मेरे में बाधा कहाँ आ रही है, एकदम खुला पत्र है, आप देखिए मेरे में ये बाधा आ रही है, आप लोग मदद करिए। अगर आप लोग इसके लिए काम करते हैं तो निश्चित रूप से काम होगा, वो जो चाहेंगे वो काम होगा। ये जान जाइए कि कल को आप आएंगे तो आप कहेंगे कि क्या ये वही खगौल है जो मैं बाइट लेने के लिए आया था, तो ऐसा था। इतना परिवर्तन हुआ है, ये बयार आपको जरूर दिखेगी मेरे चुनाव जीतने के बाद। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी। तो साफ तौर पर देखिए संगीता जी थी और साफ तौर पर महिला सशक्तिकरण पर इन्होंने जोर दिया है। कहा कि अगर मैं जीत कर चुनाव आती हूं तो सबसे बड़ा काम जो होगा वो महिला सशक्तिकरण के साथ होगा, महिलाएं आगे होंगी, जो इस वक्त फिलहाल कोई भी प्रत्याशी नहीं सोच रहा है। हालांकि जीत के लिए 100% आश्वस्त है, क्योंकि ये ज़मीन पर उतरकर इन्होंने काम वैसा दिखाया है और इनका कहना भी यही है। तमाम चुनावी कवरेज हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अपने सहयोगी गोविंद के साथ मैं देवाशीष कुमार, द न्यूज़ 15, खगौल, पटना।